नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों को बनाना, अर्थात क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से बनाई जाती है। तो दोस्तों, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों देखते हैं। क्रिया क्रिया जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी ऐसा शब्द ऐसा पद जिसे किसी भी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। दोस्तों क्रिया जो शब्द होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो क्रिया जो होता है वो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया में जो मूल अंश होता है उसे क्या कहते हैं, धातु में। और हिंदी में धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया के सामान्य रूप में बन जाते हैं। यानी जो हिंदी में धातु होता है, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से या लगने से क्रिया का सामान्य रूप या मूल रूप बनता है। जैसे यहाँ पर पढ़ धातु का मूल रूप है, हिंदी में धातु का मूल रूप है। इसमें प्रत्यय ना जोड़ने से बन गया पढ़ना, तो ये पढ़ना शब्द हुआ क्रिया। और पढ़ होता है हिंदी में धातु, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया पढ़ना, तो ये पढ़ना शब्द बना है। ये क्या हो गया, क्रिया। इसी प्रकार खेल क्या है, धातु, और धातु में ना प्रत्यय लगने से बन गया खेलना, तो खेलना शब्द जो बना है वो क्या हो गया, क्रिया। इसी प्रकार हास में ना शब्द जोड़ने से बन गया हंसना, तो हंसना शब्द हो गया क्रिया। इसी प्रकार देख में ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया देखना। सो में ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया सोना। अर्थात यहाँ पर जो सो शब्द है वो क्या है, धातु है, और धातु में ना प्रत्यय लगने से बन गया सोना। तो दोस्तों इस प्रकार से तो क्रिया का निर्माण होता है। अब क्रिया से भाववाचक शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है दोस्तों, वो देखते हैं। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो पहला है घबराना। तो घबराना है क्रिया, और इसमें जो भाववाचक शब्द बनता है वो होता है घबराहट। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं, क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द ऐसे शब्द हैं जो बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार इन्हीं में से कोई ना कोई एक पर्सन आता है। तो हमारा जो पहला शब्द है घबराना क्रिया है, इसमें भाववाचक शब्द है घबराहट। इसी प्रकार सजाना क्रिया है, तो क्रिया में जो भाववाचक शब्द होगा वो होगा सजाना क्रिया है, तो क्रिया में भाववाचक शब्द होगा सजावट। दोस्तों इसी प्रकार मारना क्रिया है, और क्रिया में भाव जो शब्द छिपा हुआ है, इन क्रियाओं में जो भाव शब्द छिपे हुए होते हैं, जैसे मारना, तो मारना में भाव छिपा हुआ है मार। लड़ना क्रिया है, और इसमें जो भाव छिपा हुआ होता है लड़ाई का, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया लड़ाई। जीतना में भाव शब्द है जीत। भूलना में भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा भूल। और चुनाव। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द है कुछ, जैसे घबराना, सजाना, चुनना, ये तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। लूटना क्रिया है, और क्रिया का भाववाचक शब्द होगा लूट। इसी प्रकार लिखना क्रिया है, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द होगा लिखाई। थकावट। तो दोस्तों ये थकावट तो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। थकावट जो शब्द है, ये थकना क्रिया है, तो इसका भाववाचक शब्द कौन सा होगा, तो भाववाचक शब्द होगा थकावट। इसी प्रकार आगे लेना देना क्रिया में होगा। लेना देना क्रिया का भाववाचक शब्द है लेन देन। दौड़ना में दौड़। हंसना में हंसी। खेलना में खेल, और हारना में हार। इसी प्रकार दोस्तों आगे है पढ़ना में पढ़ाई। पढ़ना जो क्रिया शब्द है, इसमें कौन सा भाव छिपा है, तो इसमें भाव है पढ़ाई। इसी प्रकार दोस्तों आगे है चढ़ना में चढ़ाई। बनावट। तो दोस्तों ऐसे शब्द हैं जिसके आगे आवट शब्द लिखा है, जो प्रत्यय के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो तो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। गुनगुनाना क्रिया शब्द है, तो इसका भाववाचक शब्द होगा गुनगुनाहट।
खाना पीना, खान पान, चलना, चलना जो क्रिया है इसमें भाववाचक शब्द छिपा है चाल। गलना, तो गलना में जो भाववाचक शब्द है वो है गल। तो दोस्तों ये तो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसी प्रकार पूजना, पूजना में भाववाचक शब्द है पूजा। इसी प्रकार आगे है बहना, बहना में जो भाववाचक शब्द है बहाव। सोचना में सोच, और जीना में जीवन, और जागना जो क्रिया है इसका भाववाचक शब्द है जागरण। इसी प्रकार मिलना क्रिया शब्द है तो इसका भाववाचक शब्द होगा मिलाप। और बढ़ाना, बढ़ाना क्रिया है तो इसका भाववाचक शब्द है बढ़ोतरी। और कमाना, कमाना में भाववाचक शब्द है कमाई। कहना, कहना में भाववाचक शब्द है कहावत। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे वीडियो की ओर। आगे दोस्तों तनना, तनना जो क्रिया है इसमें भाववाचक शब्द है वो है तनाव। तो दोस्तों ये तो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तनना क्रिया इसका भाववाचक शब्द होगा, या तनाव शब्द में क्रिया भाववाचक शब्द है, इसका क्रिया शब्द कौन सा होगा? तो तनना क्रिया है और इसका भाववाचक शब्द है तनाव। फूकना, फूकना में भाववाचक शब्द है फूंक। निकलना क्रिया है तो इसका भाववाचक शब्द है निकास। धोना, धोना में भाववाचक शब्द होगा धुलाई। डरना, डरना का भाववाचक शब्द है डर। गाना, गाना में भाववाचक शब्द है गान। लूटना, लूट। उड़ना, उड़ना का भाववाचक शब्द होगा उड़ान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।